अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नए सबक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सबक नंबर 1, जिसके मुसन्निफ़ हैं इस्माइल मेरठी। तो देखिए, इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश है वो 1844 में हुई और जो इनकी वफ़ात है वो 1917 में हुई। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो देखें, फ़र्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई और जो है इन्हें देखें, उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, उर्दू और फ़ारसी की उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बच्चों की नफ्सियाती ज़ौक़ शौक़ और दिलचस्प पसंद नापसंद का जायज़ा लिया और इसी पर जो है इन्होंने नज़में लिखी हैं। ठीक है। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। यानी जो भी इन्होंने नज़में लिखी हैं, उनको किताबों में जो भी इन्होंने दरसी किताबें लिखी, उन्हें आज भी शौक़ से पढ़ा जाता है। ठीक है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया हमारे जो है मुसन्निफ़ का हमसे तारुफ। ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ है हम्द। तो नज़्म में एक नज़्म लिखते वक्त हम दो तरह से नज़्म लिखते हैं, जिसमें एक होता है हम्द और एक होता है नात। हम्द में क्या होता है, हम्द जो है खुदा की तारीफ़ के लिए लिखी जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखें, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। देखें, यानी कि उस खुदा की तारीफ़ है कि जिसने जहाँ बनाया, जिसने दुनिया बनाई है। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। कैसी देखें ज़मीन बनाई है और कैसा जो है आसमान बनाया है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा बनाए, यानी कि खुशनुमा उगाए। देखें, मिट्टी से जो बेल बूटे हैं वो बड़ी ही खूबसूरती से उगाए हैं। पहना के सब्ज़ खलअत इनको जमा बनाया, यानी कि बहुत ही कीमती खूबसूरत लिबास से जो है इन्हें तैयार किया है, इन्हें जवान दिखाया है। ठीक है। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया, यानी कि सूरज से हमने गर्मी भी पाई है और रोशनी भी पाई है। और अब जो ये चश्मा है, इसको हमने यहाँ पर देखें, सूरज से तशबीह दी गई है चश्मे को, यानी जिस तरह से चश्मा फूट कर पानी निकलता है, उसी तरह से सूरज को तशबीह दी गई है चश्मे से। यानी जब सूरज निकलता है उससे हमें रोशनी भी मिलती है और गर्मी भी मिलती है। ठीक है। अब आगे देखें, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं चहचहाती, यानी ये जो प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ हैं ये चहचहाती हैं, यानी ये क्या कर रही हैं, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि जो ये चिड़ियाँ हैं ये खुदा की तस्बीह करती हैं, यानी खुदा की जो इबादत करती हैं वो चहचहा कर करती हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अल्लाह की मखलूक हर तरीके से अपने अपने तरीके से जो है अल्लाह की इबादत करती है। अब इंसान जो है इबादत करता है नमाज़ पढ़ कर या कुरान की तिलावत कर कर, और जो यहाँ चिड़िया है वो इबादत कर रही है चहचहा कर। अब आगे देखिए, रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मैसर, यानी कि अल्लाह की रहमत से हमें बहुत सारी नेमतें जो हैं मैसर हैं। मैसर का मायना है हमें जो हैं दी गई हैं या हमारे पास हैं। ठीक है, हासिल हुई हैं हमें। इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया, यानी इन सब चीज़ों का जो है अल्लाह को हमने कदर करने वाला बनाया है। अल्लाह जो है इन चीज़ों का कदर करने वाला है, हमारा कदर करने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि नेमतों का कदर करने वाला तू ही है, हर चीज़ पर तेरी कदर है और तू ही हर चीज़ पर कादिर है। ठीक। आगे देखें, हर चीज़ से तेरी ये कारीगरी टपकती, ये कारखाने तूने कब्राए कहाँ बनाया, यानी कि अभी कह रहे हैं कि हर चीज़ पे जो है हम कुछ भी चीज़ देखें अल्लाह की बनाई हुई है। सूरज है, सूरज का निकलना डूबना, चाँद का निकलना, बारिश का होना, पानी का बहना, हर चीज़ जो है अल्लाह की कारीगरी है, हर चीज़ से कारीगरी टपकती है। अभी कह रहे हैं कि ये कारखाने तूने कब बनाएगा बनाए, ये कारखाने तूने फजूल नहीं बनाए, ये कारखाने बहुत खूबसूरती से बनाए गए, बहुत अच्छे बनाए गए। तो हमारा जो है इस नज़म में सिर्फ इतना ही था। तो हम्द जो है मुख्तसर तौर से खुदा की तारीफ़ के लिए ही लिखी जाती है। हम्द का मायना ही ये है कि खुदा की तारीफ़। अब देखें, ये नज़्म इस्माइल मेरठी जी की हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे देखें, यहाँ में दिए गए हैं कुछ अल्फाज मायने। तो खुशनुमा का मायना है अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत। खलअत कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से दिया गया हो। और चश्मा कहते हैं जगह जहाँ से पानी फूट कर निकले। ठीक है। तस्बीह ख्वाह खुदा की पाकी बयान करना, या यहाँ देखें जैसे इन्होंने लिखा है, शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वाह बताया, यानी खुदा की तारीफ़ करने वाला बताया है। मैसर होना, हासिल होना। कदरदान यानी कद्र करने वाला। और आगे देखें, कारखाना यानी कि काम करने की जगह। रायगा बेकार या फजूल, जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ रायगा है, ये फजूल है, काम करने की नहीं है, बेकार है। ठीक है। अब आगे देखें, गौर करने की बात में देख लीजिए, खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। देखें, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से
جو ہے نوازا ہے۔ ہر چیز انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ضرورت کی وہ اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 دیکھیں یہاں، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ دیکھیں شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ نے بیل بوٹوں کو مٹی میں پیدا کیا ہے اور جو ان کی خوبصورتی ہے وہ مٹی سے اگنے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے چشمہ پھوٹ کر پانی نکلتا ہے اسی طرح سورج کے نکلنے سے ہمیں دھوپ ملتی ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، چڑیا خدا کی تسبیح کس طرح کرتی ہے؟ تو دیکھیں کیسے کرتی ہے، یہاں میں سوال دیا گیا ہے کیسے کرتی ہے، تو دیکھیں چڑیا جو ہے خدا کی تسبیح چہچہا کر کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں کارخانے سے مراد دی گئی ہے دنیا سے، یعنی یہ جو دنیا ہے، اللہ نے جو دنیا بنائی ہے شاعر اسے کارخانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارخانہ تو نے فضول نہیں بنایا، اللہ نے جو بھی بنایا ہے بہت ہی اچھی طرح بنایا ہے اور ہر چیز کا ہونا، میسر ہونا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھیں، یہاں ہمیں عملی کام دیا گیا ہے۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرے پر 5 جملے لکھیں، یعنی کہ یہاں ہمیں یہ مصرع دیا گیا ہے پہلا، دیکھیں آخری ہی ہے یہ، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ تو دیکھیں خدا کی تعریف پر آپ 5 جملے کے آپ بہت سارے جملے لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے سورج میں گرمی پیدا کی، جس نے پانی کو بہتا ہوا بنایا، پانی کو آسمان سے ٹپکتا ہوا بنایا، ہم سب کو پیدا کیا۔ تو جو آپ چاہیں اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا عملی کام۔ امید کرتی ہوں آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔